Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, hope you are fine and doing well. Today we are starting our fifth lesson, which is dimensions in community development. When we talk about dimension, it means aspect or features of any situation. It means कि अगर हम कम्युनिटी डेवलपमेंट में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो ऐसे कौन से फीचर्स हैं, ऐसे वो कौन से एस्पेक्ट हैं जो कि एक कम्युनिटी वर्कर ऑब्जर्व करता है या वो अपने माइंड में रखता है। ये जितनी भी डायमेंशंस हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं या इंटरकनेक्टेड हैं। ये सारी की सारी डायमेंशंस एक दूसरे से सेपरेट नहीं हैं। ये टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन हो सकती है, इकोनॉमिक डायमेंशन हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, इंस्टीट्यूशनल एस्थेटिक वैल्यू या बिलीफ कंसेप्चुअल डायमेंशन हो सकती है किसी भी कम्युनिटी की। अब हम इन सब डायमेंशंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्योंकि ये जो डायमेंशंस है बेसिकली ये बेस्ड करती हैं लर्न बिहेवियर पे, जो कि एक इंडिविजुअल लर्न करता है अपनी लाइफ में, अपनी सोसाइटी में या अपने कल्चर में जहां वो रहता है। ये बेसिकली जो डायमेंशंस हैं ये किसी भी सोसाइटी का एक पर्टिकुलर कल्चर हो सकता है, एक खास किस्म का कल्चर हो सकता है कि उसकी सोशलाइजेशन किस तरीके से हुई है। आया वो जो चेंज है उस चेंज को वो पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है या वो उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। जब भी हम टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ कम्युनिटी की बात करते हैं ये एक तरह का कैपिटल है, ये एक तरह का एसेट है। इट्स टूल्स एंड स्किल्स एंड वेज ऑफ डीलिंग विद द फिजिकल इन्वायरमेंट। इट इज इंटरफेस बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर। इट मीन्स कि ये एक तरह का इंटरेक्शन है, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जहां पे लोगों का फिजिकल इन्वायरमेंट और जो लोगों का एक स्ट्रक्चर है उस सोसाइटी का, उसका आपस में एक इंटरेक्शन है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, द टेक्नोलॉजिकल जो डायमेंशन है उससे देखें आपको लग रहा है कि जैसे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। यहां पे टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही, यहां पे बेसिकली वो बिलीफ सिस्टम या वो पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन है जिस पे लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। उनका मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब जब भी हम टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन की बात करते हैं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक हाउस होल्ड की, उसके पास फर्नीचर है, कोई हाउस होल्ड फैसिलिटीज हैं, या मतलब अगर सोसाइटी की बात करते हैं कि सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज किस तरीके की है, लोगों का जो आपस में कम्युनिकेशन करने का जो पैटर्न है वो वाया टीवी के जरिए होता है, रेडियो के जरिए होता है, सोशल मीडिया के जरिए होता है। या अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि उसके पास डेस्क है, कंप्यूटर है, पेपर है, चेयर है, पेन है या ऑफिस स्पेस है, टेलीफोन है, ये सारी की सारी उसकी टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है। अगर हम रेस्क्यू 1122 की बात करते हैं, उनके पास एम्बुलेंस है, उनके पास एक ट्रेन स्टाफ है, उनका अपना खास किस्म का यूनिफॉर्म है। अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो उनके पास एक खास किस्म के वेपन्स हैं, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं। ये सारी की सारी किसी भी इंस्टीट्यूशन की, किसी भी सोसाइटी की एक टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस हैं जिसमें बेसिकली जो शो करती हैं कि उनके पास कितने ज़्यादा एसेट्स हैं। और अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी में हम देखते हैं कि कितने पब्लिक वॉशरूम्स हैं, कुछ वाटर पॉइंट्स हैं, रोड्स हैं, मार्केट्स हैं, क्लिनिक्स हैं, स्कूल्स हैं, रोड साइंस हैं या कम्युनिटी सेंटर्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, स्पोर्ट्स फील्ड है। ये सारी की सारी बेसिकली टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ एनी सोसाइटी। तो जब भी कोई कम्युनिटी वर्कर आएगा, जब भी कोई एक्सटर्नल एजेंट आता है तो वो बेसिकली उस सोसाइटी के इस जो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है, जो उसके
मटेरियल एसेट्स हैं, जो उसका नॉन मटेरियल कल्चर है, उसका बिलीफ सिस्टम है, वो सबको स्टडी करता है। उसके बाद है हमारे पास द पॉलिटिकल डायमेंशन। पॉलिटिकल डायमेंशन को अंडरस्टैंड करना एक कम्युनिटी वर्कर के लिए इसलिए जरूरी होता है ताकि वो ये देखे कि किन लोगों के पास पावर है और किन लोगों ने डिसीजन लेना है। क्योंकि सोसाइटी के अंदर जिन लोगों के पास पावर होती है वही सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं। उन लोगों का इन्फ्लुएंस कम्युनिटी में बहुत ज्यादा होता है। तो इस पावर जो सिस्टम है, इस पावर सिस्टम को भी अंडरस्टैंड करना एक कम्युनिटी वर्कर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो इजी हो जाती है, क्योंकि जब एक कम्युनिटी वर्कर एक पावरफुल लीडर से या कम्युनिटी के अंदर जिन लोगों के पास पावर है, जब वो उनको अपना मैसेज कन्वे करता है तो उसका जो मैसेज होता है वो जो दूसरे लोग होते हैं जो वहां पे रह रहे होते हैं उन लोगों तक वो मैसेज इजीली पहुंच जाता है, क्योंकि वो उनका एक अपना लीडर होता है और लोग उसकी बात को ज्यादा वैल्यू देते हैं। क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटीज कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं वैसे वैसे ये पावर का जो स्ट्रक्चर है ये भी चेंज होता जाता है। यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये टर्म यूज की, हेडलेस। हेडलेस मीन्स के पहले छोटे से हमारे पास ट्राइब्स थे, ग्रुप्स थे, जहां पे पावर इस कदर ज्यादा नहीं थी, लेकिन हम देखते हैं कि फ्रॉम हेडलेस टू ट्राइब थ्रू किंगडम टू नेशन स्टेट, ये हेडलेस ग्रुप था, उससे एक कबीला बना, उस कबीले से हम देखते हैं कि किंगडम आ गई, बादशाहत आ गई, और उसके बाद हम देखते हैं पूरी की पूरी एक नेशन बन जाती है। तो उस सोसाइटी के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देन हमारे पास है द इंस्टीट्यूशनल या सोशल डायमेंशन ऑफ कम्युनिटी। इसमें यह देखा जाता है कि लोगों का कल्चर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ द वे पीपल एक्ट, इंटरेक्ट बिटवीन ईच अदर, रिएक्ट एंड एक्सपेक्ट ईच अदर टू एक्ट एंड इंटरेक्ट। कि लोग किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों का किस तरीके से रिएक्शन होता है, लोग एक दूसरे से किस तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अगर मैंने ये एक्ट किया है तो इन रिटर्न इसका रिएक्शन क्या होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रोल्स और जो स्टेटस हैं वो एलोकेट किए जाते हैं सोसाइटी में। एक अगर हम फैमिली स्ट्रक्चर को देखें कि फादर जो है वो ब्रेड विनर के तौर पे है, जो मदर है वो घर में बच्चों को केटर करेंगी और सारी चीज़ों को घर में संभालती हैं। और ये सोसाइटी एक मर्द से या एक हस्बैंड से या फादर से ये एक्सपेक्ट करती है कि वही ब्रेड विनर होगा, वही बाहर जाएगा, वही अर्न करके आएगा, और इन रिटर्न वो अपने फैमिली मेंबर से कुछ उस तरह का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि मैं अगर अर्न करके आया हूं तो मुझे भी इन रिटर्न कुछ ना कुछ दिया जाए। हमारी सोसाइटी के अंदर एक एलोकेटेड से रूल्स हैं, कुछ स्टेटस हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। तो एक कम्युनिटी वर्कर के लिए इन चीजों को भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि लोगों का इंटरेक्शन, लोगों का रिएक्शन, लोगों के रूल्स और लोगों की एक्सपेक्टेशंस किस हद तक एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद हमारे पास है इकोनॉमिक डायमेंशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डायमेंशन है कि देखें जी, इकोनॉमिक में क्या होता है, बेसिकली मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड एलोकेशन ऑफ स्केर्स एंड यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज। कि उस सोसाइटी के अंदर किस तरीके से चीजों की प्रोडक्शन है, किस तरह से उन गुड्स और सर्विसेज को एलोकेट किया जाता है, और सोसाइटी के अंदर कितना एक लोगों की परचेजिंग पावर है। अगर लोगों की परचेजिंग पावर होगी तो ही उनका इकोनॉमिक सिस्टम स्ट्रांग होगा। जब लोगों का इकोनॉमिक सिस्टम स्ट्रांग होता है तो उससे ये होता है कि लोग अपनी जो डेली उनकी जो लाइफ है उस डेली लाइफ से हट के लोग बेसिकली कम्युनिटी के बारे में, सोसाइटी की वेलफेयर के बारे में सोच सकते हैं। अगर किसी सोसाइटी के अंदर लोगों का दाल रोटी ही पूरी नहीं हो रही तो वो डेवलपमेंट की तरफ क्या सोचेंगे, वो डेवलपमेंट की तरफ लोग आते ही नहीं है। तो इस वजह से
उस सोसाइटी के अंदर उस इकोनॉमिक सिस्टम को, उस इकोनॉमिक सिनेरियो को डिस्कस करना और ऑब्जर्व करना भी कम्युनिटी वर्कर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद हमारे पास 5th नंबर पे है द एस्थेटिक वैल्यू डायमेंशन ऑफ कम्युनिटी। इसमें आप अगर सिंपल एक चीज को अंडरस्टैंड करें कि जो उस कम्युनिटी के लोग हैं, क्या उनको अपने राइट्स के बारे में पता है? क्या उनकी जो वैल्यूज हैं, लाइक ऑनेस्टी हो गई या करप्शन फ्री सोसाइटी हो गई, या वेल्थ की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, हेल्थ सिस्टम की बात करते हैं, एजुकेशनल सिस्टम की बात करते हैं, या हम मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं, ये सारी की सारी वो वैल्यूज हैं जो किसी भी सोसाइटी को, किसी भी कम्युनिटी को एक ऐसे खास किस्म के स्टैंडर्ड पे लेके जाती है जिससे लोग जज करते हैं या मेजर करते हैं कि ये जो सोसाइटी है इसके अंदर रूल्स भी हैं, लॉज भी हैं और लोग उनको फॉलो भी करते हैं। वैल्यूज बेसिकली क्या होता है? ए स्टैंडर्ड ऑफ गुडनेस, एक ऐसा पैमाना, एक ऐसा स्केल जिसमें हम लोगों को जज करते हैं, मेजर करते हैं कि सोसाइटी के, एक अच्छी सोसाइटी के लिए लोगों का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। और लोग तब अच्छे होते हैं जब लोगों को उनके राइट्स का पता हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता हो और उनके अंदर हलाल और हराम, राइट एंड रॉन्ग को अंडरस्टैंड करने का भी उनके अंदर एक स्टेमिना हो या उनके अंदर एक नॉलेज हो, और लोग अपने राइट्स के बारे में बात भी कर सके कि भाई ये एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मेरे ये कुछ मतलब मेरी कुछ राइट्स हैं और गवर्नमेंट मुझे ये राइट्स हर हाल में प्रोवाइड करेगी। जब लोगों को इस तरह की सेंस होती है तो लोग दूसरों की वेलफेयर के बारे में भी सोचते हैं या डेवलपमेंट को या चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और ओन करते हैं। उसके बाद हमारे पास 3rd है द बिलीफ कंसेप्चुअल डायमेंशन ऑफ कम्युनिटी, के लोगों का रिलीजियस बिलीफ किस तरीके से है, वो रिलीजन के साथ बहुत ज्यादा अटैच हैं या वो रिलीजन को फॉलो ही नहीं करते। अगर लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं तो जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है वो इस तरीके का प्रोजेक्ट होता है कि जिससे लोगों का रिलीजन डिस्टर्ब ना हो, लोगों का जो रिलीजियस कल्चर है वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि जब भी हम किसी कल्चर में, किसी सोसाइटी में कोई भी चेंज की बात करते हैं तो सबसे पहले लोगों के रिलीजन को देखा जाता है, लोगों के बिलीफ सिस्टम को देखा जाता है। तो इस तरीके से कोई भी कम्युनिटी वर्कर या कोई भी स्पॉन्सर, कोई भी डोनर जब भी किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करता है या डेवलपमेंट की बात करता है तो वो A to Z सारे की सारी सोसाइटी को ऑब्जर्व करता है, उस सोसाइटी के एसेट्स को देखता है, उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखता है, उसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को देखता है, लोगों की जो वैल्यूज है, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ गुडनेस है वो उसको ऑब्जर्व करता है और इवन लोगों के बिलीफ सिस्टम को भी देखता है कि आया इस प्रोजेक्ट का कोई फायदा भी होगा या नहीं फायदा होगा लोगों को, उन कम्युनिटी के लोगों को, क्या वो इस प्रोजेक्ट को ओन भी करेंगे या नहीं करेंगे, क्या इस प्रोजेक्ट का कुछ फायदा ओवरऑल नेशन को हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर किसी हम ऐसी सोसाइटी में कोई एक यूनिवर्सिटी बना देते हैं जो बहुत ज्यादा एक रिलीजियस कम्युनिटी है जो कि को एजुकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करती, आप यूनिवर्सिटी बनाते हैं और आप कहते हैं जी हमने बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है और स्टाफ भी हायर कर दिया है, लेकिन वो सोसाइटी तो को एजुकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, तो आप क्या करेंगे? इट मीन्स कि आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ही जाया हो गई। तो ये सारी की सारी चीजों को देखा जाता है, स्टडी किया जाता है, तब जाके कम्युनिटी वर्कर एक ऐसी राय कायम करता है कि इस सोसाइटी के अंदर किस हद तक और कैसी डेवलपमेंट की जाए। होप सो कि डायमेंशंस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है आपकी बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।